आप बड़े आज़ाद घूम रहे हैं, इनके जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो आपको डर नहीं लगता कि गिरफ्तार ना कर लिया जाऊं, कोई हमला ना हो जाए आप पे? नहीं, कभी खान साहब नहीं डरते तो हम किस तरह डरे हैं? कि क्या कभी आपको खान साहब से जिस तरह वो पीडीएम को धोते फिर रहे, कभी आपकी धुलाई हुई बचपन में? मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे डांट पड़ी हो, लेकिन हमारे बड़े हैं उनका वो सिखाते हैं। और बचपन से आपके साथ खान साहब का रवैया कैसा रहा है? अब जिस तरह वो सारे भांजे भांजियों के साथ रहे, प्यार का रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ और मैं आपकी मेज़बान अमारा भट्टो। इस टाइम हमारे साथ खान साहब के भांजे शेरशाह नियाजी मौजूद हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि इलेक्शन की डेट फिक्स हो चुकी है। अगर इलेक्शन होते हैं, खान साहब जीते हैं, तो क्या वो महंगाई पर कंट्रोल कर सकेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आप फिर से सवाल पूछ रहे हैं। सर जी, हमारा सवाल ये है कि इलेक्शन की डेट तो आ चुकी है, अगर इलेक्शन होते हैं, जो इस टाइम महंगाई की सूरत हाल है, क्या महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे खान साहब? इंशाल्लाह बिल्कुल कंट्रोल कर सकेंगे। वो खान साहब की हुकूमत में जब उनका 3-3.5 साल में 2 साल तो आपका कोविड में गुजर गया था, आपका असल काम आप प्रॉपर्ली कर सकते 1.5 साल में। 1.5 साल में आपने इकॉनमी आप 5.7 और 6% की ग्रोथ पे आप ले गए थे ईयर ऑन ईयर, तो और आपका हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन था, हाईएस्ट रेमिटेंस थी, तो ये तरक्की नहीं है तो क्या है? और हाँ, मुश्किल होगा, आसान नहीं है। जिस हम मोड़ पे आ गए हैं, हमारे पास डॉलर्स नहीं है, आपके फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल कम हुए हुए हैं, तो आपका ना आसान नहीं होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंज करने पड़ेंगे आपको चीज़ें। आपको एक्सपोर्ट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास जाना पड़ेगा, और जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अब जो रुझान पाकिस्तान की तरफ आ गया है, जो उन्होंने देखा है पिछले साल में, वो भरपूर आगे आएंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पाकिस्तान की मदद के लिए। सर, ओवरसीज़ पाकिस्तान से मुझे बात याद आई कि तुर्की में किसी ओवरसीज़ पाकिस्तान ने मिलियंस में जो फंड दिया है, अगर अब तो खान साहब से तो ओवरसीज़ पाकिस्तान को बड़ी मोहब्बत है, तो वो इस टाइम फंड क्यों नहीं दे रहे? जब खान साहब आएंगे, अक्सर ओवरसीज़ पाकिस्तान का कहना है कि हम पाकिस्तान को फंड भी देंगे, जितना हो सका कर्जा जो उनसे है वो वापस करने में मदद करेंगे, तो ये क्या वजह है? जब खान साहब के टाइम पे तो लोगों ने बहुत ओवरसीज़ पाकिस्तान में फंडिंग, लेकिन अभी पीडीएम को क्यों नहीं देते ओवरसीज़ पाकिस्तान? वो मुल्क और कौम को दें, उनको दें जो लोग बैठे हुए हैं। पीडीएम को जेबों में जाए और सहूलतकारों के पास, क्या वो लोग अवाम पे खर्चा होगा? देखिए, होता ये है कि ट्रस्ट होता है, इत्तेमाद होता है। आपके अभी भी आपके जो ओवरसीज़ के आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, वो आपको इत्तेमाद नहीं कर रहे। IMF कहता है आप पहले चाइना से गारंटी लो, सऊदी से गारंटी लो, फिर गारंटी लोगे, फिर हम आगे कहीं बढ़ेंगे। तो आपको किसी को एतमाद नहीं है। जब एक चलती हुकूमत को जिस तरह जा रही थी, आपका PTI की गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा महंगाई आपकी 12% थी, अब 46% है। सर, लेकिन इसमें पीडीएम जौन सी है वो कहती है, जब से आई है वो कह रहे हैं कि ये सारी महंगाई की वजह ही इमरान खान थे, उनके जो 3 साल उन्होंने हुकूमत की है उसकी वजह से महंगाई हमें करनी पड़ी है। वो जो मर्जी कहें, अभी इलेक्शन में आए ना, जो उनको जूते पड़ेंगे ना, उनको समझ आएगी अवाम क्या समझती, किसकी वजह से महंगाई हुई है। और ये पीडीएम इलेक्शन से क्यों भाग रही है? जाहिर बात है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, तो इस फैसले को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही? मैं बताता हूँ जो मेरी समझ में है। अभी जो इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है इलेक्शंस कराएं। इलेक्शंस हर हाल में कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होने चाहिए। ये इसलिए भागना चाहेंगे इस चीज़ से क्योंकि उनको पता है कि उनकी मकबूलियत नहीं है। पीडीएम पूरी पार्टीज़ मिला के और एक पार्टी एक साइड पे, ये फेडरल पार्टी एक ही है, नेशनल पार्टी से कहते हैं PTI है। बाकी के अपने अपने एरियाज़ हैं। नून लीग सिर्फ महदूद है पंजाब में, उसका उधर भी सफाया हो रहा है, उसका हो गया है काफ़ी। आपकी PEP है, वो अब सिंध में महदूद है। फिर आपके वो KP के माशाल्लाह अभी तक खान साहब का, और वो खान साहब का रहेगा। तो वो मुकाबला एज ए फेडरल पार्टी नहीं कर सकती। वो अगर वो पीडीएम, मेरा उन पे मसला है कि अब ये पार्टी सारी छोड़े, एक पार्टी बन जाए पीडीएम। 2 पार्टी सिस्टम अब आ गया, पीडीएम वर्सेस PTI, क्योंकि फेडरली वो मुकाबला PTI के साथ अल्लाह के फजल करम पे नहीं कर सकते। और वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि अगर भारी मैंडेट PTI को इंशाल्लाह खान साहब को मिल सकता है। जब आपको भारी मैंडेट मिलता है
तो आप ये चेंजेस कर सकते हो। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट दे सकते हो। आप ये जो नैब लॉज ने चेंज किया है ये चेंज कर सकते हो। नैब लॉज चेंज हुए फिर सारे जेलों की कतारों पे होंगे इन्होंने जो करप्शंस किए हैं। वैसे आपको डर नहीं लगता कि ये जो आप बड़े आज़ाद घूम रहे हैं, इनके जितने भी बच्चे हैं उनको भी प्रोटोकॉल दिया जाता है, तो आपको डर नहीं लगता कि गिरफ्तार ना कर लिया जाऊं, कोई हमला ना हो जाए आप पे? नहीं, कभी खान साहब नहीं डरते तो हम किस तरह डरे हैं। बड़े सीरियस सवाल हो गया। मेरा एक फनी सा सवाल है कि क्या कभी आपको खान साहब से, जिस तरह वो पीडीएम को धोते फिर रहे, कभी आपकी धुलाई हुई बचपन में? मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मुझे डांट पड़ी हो, लेकिन हमारे बड़े हैं उनका वो सिखाते हैं। बच्चे शैतानी तो करते हैं तो डांट तो पड़ती है, लेकिन ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे हमें इतनी ज़्यादा डांट पड़ी है। और बचपन से आपके साथ खान साहब का रवैया कैसा रहा है? अब जिस तरह वो सारे भांजे भांजियों के साथ रहे, प्यार का रहे और एक उस्ताद की तरह रहे, क्योंकि वो हर वक्त छोटे होते से हर वक्त सिखाते रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। वो बड़ा प्राइड फील करते हैं अपनी फैमिली की, बरकी की और न्याजियों की हिस्ट्री में, और पाकिस्तान की तहरीक और इस्लामिक हिस्ट्री। वो अभी बेसिकली खान साहब उस तरह ही हैं जिस तरह वो अपनी स्पीचेस में होते हैं। वो बातें हमें छोटे होते से वही कर रहे हैं जिस तरह आप स्पीचेस में करते हैं। मतलब उनकी सबसे अच्छी जो नसीहत जो हमेशा वो आपको करते हो, जो आप हमेशा उसके ऊपर अमल भी करते हो? वो ऐसी नसीहत अमल करना बड़ा मुश्किल है, कोशिश होती है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा सोचो, छोटा ना सोचो। बड़ा सोचोगे तो बड़ा आदमी बनोगे, और ये दुनियावी चीज़ों को भूल जाओ। पैसों के पीछे ना भागो। पैसों के पीछे भागोगे सारी कब्र में चले जाओगे। पैसों के पीछे भागते हुए कभी किसी दुनिया में इतना पैसा कभी पूरा नहीं होगा। अपने आप से बाहर सोचो, अपना ना सोचो। अपने आप से बाहर सोचो, लोगों के लिए जियो। लोगों के लिए जियोगे तो खुशी रहेगी। तो ये कहना वो तो अमल कर रहे हैं, कोशिश होती है, देखते हैं इंशाल्लाह उस पर भी अमल करेंगे। कोशिश। जी, थैंक यू सो मच सर।